हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केपीके बोर्ड की क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है और हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए वो सॉल्व करनी है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम तो पहली वाली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इससे आता है 4x²। अब हमने बीच वाली टर्म को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वही बीच वाली टर्म बने, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये इससे हमारे पास ये 4x² है जो हमने लास्ट टर्म और पहली वाली वेरिएबल के साथ जो हाईएस्ट पावर है उस टर्म को मल्टीप्लाई करके बनाया है। तो अगर मैं देखूँ, मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद 4x और एडिशन सब्ट्रैक्शन से मुझे चाहिए 5x। तो मुझे पता है 5 के ऐसे फैक्टर 5 का जो है ऐसे 5 बनाने के लिए हमें 4 का ऐसे फैक्टर चाहिए, तो वो है 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 ज़ा 4। तो इससे अगर मैं एडिशन करूँगा तो इससे मेरे पास 5x आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यही 4 1 ज़ा 4 बनेगा। ठीक है, तो हम इसे स्प्लिट करते हैं 4x में और 5x में। x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि साइन दोनों के इसलिए हमने सेम रखे ताकि दोनों ऐड हो, ताकि 5x बन जाए। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लेना है x ब्रैकेट, इन दोनों में x कॉमन है। ठीक है, इसके पास भी x है और इसके पास 2x है, एक कॉमन हो गया, एक अंदर बच गया, x प्लस इधर प्लस 4 बच गया, बाकी x था वो बाहर निकल आया। अब इधर प्लस, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम +1 कॉमन लेंगे, दोनों को ब्रैकेट में वैसे का वैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड में जब आप इस इधर पहुंचे तो आपका अगर कंफर्म या चेक करना हो आपने कि मेरा क्वेश्चन ठीक जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसका तरीका ये देखें कि आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब आप ठीक जा रहे हैं। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो एक ब्रैकेट को इन दोनों में से किसी एक को लिख ले x+4, और दूसरा ब्रैकेट इससे बन जाएगा x+1। ठीक है, x+1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, मीन्स दो सोल्यूशन। तो मेरे पास x+4 0 होगा, इधर और वाली कंडीशन आ गई मेरे पास, इधर और। ठीक है, तो x+1 इज इक्वल टू 0। अब x+4 इज इक्वल टू 0, +4 इधर इक्वल टू के उस साइड जाके हर चीज़ जो इक्वल टू के इस एक साइड से दूसरी साइड जाती है ऑपोजिट हो जाती है, इसलिए ये +4 उस साइड जाके -4 में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह +1 उस साइड जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में जो आंसर आया है वो आया है -4 और -1। जी, तो फ्रेंड्स पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू एक साइड पे x-3 होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इज इक्वल टू के उस साइड 4 है। तो हम ये a-b होल स्क्वायर के फार्मूले से हम a-b होल स्क्वायर के फार्मूले से ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो हमें पता ये होता है a² - 2ab प्लस b²। तो ये हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू के सेट वही रखना है। दूसरा, ये आपने मैथ्स में सारे चीज़ ये आसान होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपने सफाई से लिखने हर चीज़, ताकि आपको अभी यहाँ पे बच्चे अक्सर किसी से इज इक्वल टू 4 रह जाता है, बहुत प्रेशर वगैरह एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो आपने सफाई का ख्याल रखना, इससे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, कुछ भूलेंगे नहीं। ज़्यादातर आपका तरीका सही जा रहा होता है, लेकिन बीच में आप प्लस या माइनस या कुछ साइन वगैरह गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, या कुछ कोई डिजिट भूल जाते हैं, तो इसलिए एहतियात का यह करें। अब ये x² मल्टीप्लाई करना होगा -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। ये इज इक्वल टू 4 इस साइड आके +4 से -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, उस साइड 0 बच जाएगा। x² - 6x प्लस 9, ये -4 इस साइड आ जाए, +4 इस साइड आ जाएगा, -4 बन जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड 0 बच गया। अब हमें पता है कि x² - 6x प्लस 9 - 4 क्या आता है +5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास बन रहा है 5x²। ठीक है, इस -6x को हमने ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करने को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो उन्हें उससे -6x बने, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें उससे वही 5 है। तो ये हमें पता है 5x और 1x में करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, 5x 5 1 5 और 5x, और अगर दोनों के साथ माइनस लगा दूँ तो -5x - 6x बनेगा। ठीक है, तो x² - 5x
माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर ये आप उल्टे सीधे लिख दें फैक्टर्स, कोई मसला नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये मैं माइनस एक्स पहले लिख लूँ, माइनस 5 एक्स बाद में लिख लूँ, कोई बात नहीं, बस आपने दो दो टर्म्स में कॉमन लेना है। अब इन दोनों के दरम्यान में सिर्फ एक्स कॉमन है, इधर इससे एक एक्स निकल गया, एक्स एक बच गया, माइनस का साइन बीच में लगाया, एक्स इसका ऑलरेडी बाहर आ चुका है और 5 बच गया, एक्स माइनस 5। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी देखें साइन का वो लेना है। अब साइन इसके साथ माइनस है, ठीक है, इसके साथ प्लस है, मैंने ब्रैकेट सेम लाने हैं, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट सेम लाने तो मेरे पास पहली टर्म के साथ अंदर प्लस होना चाहिए। अंदर प्लस तब होगा जब बाहर माइनस आ जाए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, -1 में कॉमन लूँगा। यहाँ पे एक्स आ गया प्लस एक्स, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई जब होगा उसके बाद आपने ब्रैकेट फैक्टराइजेशन इस तरह करने कि आप सोचें कि वापस इसे मैं ओपन करूँ तो उससे ये टर्म बनेगी या नहीं बनेगी। अब इसको वापस जब ओपन करूँगा यही बनेगा। अब a प्लस 5 है तो अंदर भी माइनस लिखूँ तो माइनस माइनस प्लस बनता है और 5, ठीक है। अब देखें हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम कह सकते हैं हम ठीक जा रहे हैं। x माइनस 5 लिख लिया और एक x माइनस 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 को भी इक्वल टू 0 कर देंगे और x माइनस 1 को भी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन गई। x माइनस 5 उस साइड जाके प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 और -1 उस साइड जाके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 5 और मेरे पास आ रहा है 1। जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 10, ये भी ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट इक्वेशन है। एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 10, हमने 10 देखे पहले, इसके साथ 1 है तो 10 ऐसे दो नंबर्स के उससे ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 10 आए, 3 है सॉरी, और मल्टीप्लाई करने से 10 है। तो हमें पता है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं, हमारे पास है 5 2 ज़र 10, 5 और 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करे 3 आता है और मल्टीप्लाई करे तो 10 आता है। तो मैं करूँगा एक्स स्क्र बड़े नंबर का साथ प्लस का साइन है तो मैं 5x के साथ प्लस और -2x के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा, इससे मेरे पास प्लस 3x आएगा, -10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, बाकी सब कुछ ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा। इन दोनों के अंदर माइनस का साइन भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे x सिर्फ रह गया और यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका माइनस का साइन बाहर आ चुका है और 2 5 ज़र 10, ठीक है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ मेरे दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस 5x, ठीक है, मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है। x प्लस 5 यहाँ पे लिख दिया और x माइनस 2 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 को अलग से 0 के इक्वल करूँगा और x माइनस 2 को अलग से 0 को इक्वल कर दूँगा। x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये -2 सेट जाके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है -5 और मेरे पास आ रहा है 2। जी, तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं हम। पार्ट 4 में हमारे पास है 6x और -13x प्लस 5। पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 6 5 या 30 आता है, तो हमें जो है मल्टीप्लिकेशन से उनके 30 है, बीच वाले नंबर को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना और एडिशन से उसके 13 है। तो हमें पता है कि पहले तो 6 5 या 30, तो 6 और 5 को हम प्लस करें 11 बनेगा, तो इससे तो पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास 30 का दूसरा फैक्टर रहता है 3 10 ज़र 30, 3 10 ज़र 30 भी आते हैं और 3 और 10 को प्लस करें तो 13 आता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन है तो दोनों के साथ नेगेटिव लगेगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब -10x -3x से हमें पता है कि -13 बनता है और मल्टीप्लिकेशन से इनके +30 आएगा। तो अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में एक तो हमारे पास x कॉमन है, ठीक है, x एक इसके पास भी है और दो इसके पास है, एक x कॉमन है। लेकिन इन दोनों के दरम्यान में 2 कॉमन है, ठीक है, 2। 6 और 10 में 2 ही कॉमन है क्योंकि दो इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इससे बाहर 2 आ गया और x आ गया, तो इसके पास 2 3 ज़र 6 और एक x बच गया, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 2 5 ज़र 10, ठीक है, और x ऑलरेडी इसका बाहर आ चुका है। यहाँ पे फिर मैंने इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे मैंने -1 लेना है। -1 इसलिए लिया कि पहले वाले नंबर के साथ पहले ब्रैकेट में भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस ही होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे -1 लिया। अंदर मैं लिखूँगा 3x। अब यहाँ पे इसे +5 बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -5, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +5 बन इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में ये लिख दूँगा, दूसरे ब्रैकेट में लिखूँगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये दूसरी इक्वेशन है। 3x माइनस 5 है, -5 इक्वल टू के उस साइड जाके +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू के ऑपोजिट जाते हुए मैथ्स में ये रूल है मैथ्स का कि ना साइन ऑपोजिट हो जाए, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई
3 हो जाएगा इसका आंसर। अब ये 2x-1 है तो 2x-1 इक्वल टू के उस साइड जाके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इक्वल टू के उस साइड 2 जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सोल्यूशन सेट इसका 5/3 और 1/2। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दो ब्रैकेट्स दिए हुए इक्वल टू के दोनों साइड ऑपोजिट साइड्स पर मौजूद है। हमने इनको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट्स ओपन कर देना है। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमने इन सबको एक साइड पे मर्ज करके सेम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हमने एक इक्वेशन बनानी जिस तरह के हमारे पास पिछले सारे क्वेश्चन में इक्वेशन आ रही थी। तो ये 3 × x²-1 तो 3x², 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा फिर इससे करूँगा, 3x² प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 4 × x और 4 × -1, तो 4 × x 4x और प्लस माइनस माइनस 4 × 1 = 4। ठीक है, अब इन दोनों को मैं इस सेट वर्थ कर दूँ, यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो 3x² जी 3x-3, तो ये +4x इक्वल टू इस साइड आकर -4x बन जाएगा, और -4 ऑलरेडी माइनस में है तो इस साइड आके +4 में बन जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड 0 बच गया। अब ये 3x² है, ठीक है, 3x² -3 -4x +4। अब ये -4x तो इसके साथ ना कोई सेम टर्म है क्योंकि ये x² है और ये x है, बाकी बचे नंबर को हम एक साथ लिख कर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 3x² हो गया। अब ये 3x², अब ये -4x में लिख दूंगा, और +4 और -3 एक साथ लिख कर +4 और -3 से हमें पता है हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x² -4x +1, अब 3 1 = 3 होता है, और 3 1 = 3 पर मल्टीप्लाई से 3 1 = 3 आएगा, और 3 और 1 को जब प्लस करेंगे तो उससे 4 आएगा, तो हम इसको -3x और -x में स्प्लिट कर दें, -1x मतलब, तो 3x² 3x² हो जाएगा, और साथ -x हो जाएगा। ठीक है, और +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास 3 भी कॉमन है, लेकिन 3 के साथ साथ हमारे पास x भी कॉमन है, तो 3 और x दो नंबर्स में कॉमन लूँ, तो 3 और x दो नंबर मैंने कॉमन ले लिए, इधर बच गया मेरे पास सिर्फ एक x बच गया, बाकी बीच में माइनस का साइन, और इससे तो 3x बाहर निकल है, सिर्फ यहाँ पे 1 लगा दूंगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक 1 ही कॉमन है, तो -1 ब्रैकेट x, और इसे प्लस बनाना है तो x -1 लिखूँगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो कंफर्म मेरा आंसर ठीक आएगा, x -1 एक ब्रैकेट और दूसरा बन जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, 3x - 1 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू ये -1 भी उस साइड जाके +1 हो जाएगा, लेकिन ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 1/3। सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा इसका 1, 1/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, तो इसमें भी इक्वल टू के अपोजिट साइड पे दो ब्रैकेट्स हैं, उन्हें पहले मल्टीप्लाई कर हमने ओपन करना है, फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो x ब्रैकेट 3x - 5 है, तो x मैं आपके लिए एक बार साफ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू x - 6 और x - 7। अब ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x² और ये प्लस माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x, पहले इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x और x मल्टीप्लाई x², फिर x और -7 मल्टीप्लाई -7x, फिर ये -6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 और x मल्टीप्लाई तो -6x, और -6 और -7 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, और 6 7 42 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो है इक्वल टू के इस साइड हैं, तो इन दोनों को इक्वल टू के उस साइड कर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएंगे 3x² माइनस, तो एक काम करता हूँ 3x² - 5x यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर x² -13x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -13x प्लस 42। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैंने गलती से लगा दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैंने x² और ये तीनों टर्म्स है ये इस साइड आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3x², ये -x² यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर इसका अपना -5x, ठीक है, और ये -13x इधर शिफ्ट होकर +13x बन जाएगा, इधर अभी और कुछ नहीं है, ये +42 यहाँ पे आके -42 में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 3x² - x² ये हो गया 2x² - 5x प्लस 13x से हमारे पास आता है +8x। ठीक है, +8x और ये -42,
इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले तो हम ये कर सकते हैं, इन सब में से 2 कॉमन ले लें। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले में से सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4x बचेगा क्योंकि 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 21 ज़ा 42, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आकर, और 0 के नीचे डिवाइड होगा तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 बिकम्स द होल टर्म बिकम 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने ऐसे फैक्टर्स लेने कि उन्हें अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ 4 बने, और जब मल्टीप्लाई करूँ 21 बने तो 7 3 ज़ा 21, और 7 में से 3 माइनस करूँ तो प्लस 4 आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मैंने बड़े नंबर के साथ प्लस के साइन लिए क्योंकि इधर टर्म के साथ जो साइन होता है तो वो अपने उनमें से बड़े नंबर के साथ लगाना होता है। इन दोनों में से सिर्फ x ही कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 7, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 7। देखिए 3x और 3 7 21 दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अब मेरे पास एक बन गया x प्लस 7 इक्वेशन, ठीक है, और एक x प्लस 7 ब्रैकेट बन गया, और एक बन गया x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम है, इससे मुझे पता चलता है मेरा क्वेश्चन ठीक है। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये पहली इक्वेशन, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये दूसरी इक्वेशन। प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 बन जाएगा, और माइनस 3 उस साइड जाके प्लस 3 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट मेरा बन जाएगा -7 और -3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।